Good morning, students. I'm your Farzana ma'am, your English teacher, and we are ready with our book in front of us. And today's lesson we are going to start. It's your 8th lesson, that is your 8th chapter, and I have opened the page. It's your 52. Hope you are ready with your 52 page, and it's your name of the lesson is I'm flying. So, it's very interesting story, a little touch, it will touch your heart and it will inspire you also as with a small short story. Hope you will enjoy the story. Let's do the reading and let's see what the story is inspiring us with and what lesson it is teaching us. I am flying. The sound of over here, let's see what the sound of it's special in every chapter you have seen. They give a special sound for us to learn. The sound of the letter K as in king. So, the K is sounding as letter king, king. Okay. Why king? Because after K you have your I. So, that is why but the sound of K is K. And what they are telling us to draw in this box, draw a thing that makes you happy. तो आपको वो चीज़ बनानी है जो इससे आपको थोड़ी खुशी मिले. Now what they are telling in this box, this story is about a boy who believes in making others happy. तो ये जो स्टोरी है हम जो अभी रीड करने वाले हैं, अंडरस्टैंड करने वाले हैं, इट इज़ द स्टोरी अबाउट अ बॉय. एक लड़के की कहानी है इसमें और वो क्या बिलीव करता है, वो अपने उसकी सोच क्या है, जीने की सोच भी तो होती है हमारी. हम जब जी रहे हैं इस दुनिया में तो एक कोई अपना उसूल बनाना है हमारी लाइफ में, एक उद्देश्य बनाना है. वी हैव टू कीप सम प्रिंसिपल्स एंड रूल्स ऑफ आवर लाइफ, दैट व्हाई वी आर लिविंग ऑन दिस अर्थ, why we have taken birth. You have to make some rules for yourself, and with those rules you are not going to also help yourself, but you are going to help the surrounding, the nature and the human beings and all the living things in your surrounding. So his इनकी क्या वो थी सोच, कैसे जीते थे वो. He used to be happy when he makes others happy, believes in making others happy. वो सोचते थे कि दूसरों को खुश रखना ही हमारी खुशी है. Okay, so let's see how he makes others happy by reading the story. Once upon a time there was a little boy who lived in an orphanage. What do you mean by orphanage? Orphanage में वो लोग रहते हैं जिनके पेरेंट्स नहीं होते हैं, जिनका दुनिया में कोई नहीं होता है. ओके, यानी कि वो कोई उनका रिलेशन में कोई नहीं होता है. ओके, दिस लिटिल बॉय ऑलवेज विश्ड टू फ्लाई लाइक अ बर्ड. इट वॉज वेरी डिफिकल्ट फॉर हिम टू अंडरस्टैंड वाई ही कुड नॉट फ्लाई. देयर वर बर्ड्स एट द जू मच बिगर दैन हिम, दे कुड फ्लाई. सो वो छोटे से बच्चे थे. एज यू कैन सी द वर्ड लिटिल बॉय मीन्स अभी छोटे ही हैं वो. ओके, एंड व्हाट दिस होल पैराग्राफ इज टॉकिंग अबाउट कि उनकी इच्छा क्या थी कि वो आसमानों में उड़ें, जैसे कि बर्ड्स फ्लाई होते हैं, बर्ड्स फ्लाई करते हैं. ही ऑल्सो वॉन्टेड टू फ्लाई लाइक दैम. इट वॉज़ वेरी डिफ़िकल्ट फॉर हिम टू अंडरस्टैंड, बट ये सोच ही नहीं पाते थे कि मैं इतना छोटा होके नहीं फ्लाई कर सकता हूँ और मुझसे जो बड़े बड़े बर्ड्स हैं वो कैसे फ्लाई कर सकते हैं. अगर मैं छोटा हूँ तो मैं भी फ्लाई कर सकता हूँ. ये जाहिर सी बात है, बच्चों के दिमाग में तो ये आता ही है. देयर वर बर्ड्स एट द जू. जू में देखा था ये बर्ड्स उन्होंने कि मेरे से बड़े बड़े बर्ड्स फ्लाई कर लेते हैं. सो लेट्स सी फर्दर. व्हाई कांट आई, ही वंडर्ड. फिर से वो अपने आप में सोच रहे हैं और ताज्जुब कर रहे हैं. वंडर्ड मतलब टू बी लिटिल सरप्राइज कि मेरे से बड़े बड़े हवा में उड़ सकते हैं, मैं क्यों नहीं उड़ सकता है. व्हाई कांट आई. देयर वॉज अ लिटिल गर्ल who could not walk. She always wished to walk and run like other little boys and girls. अब एक लड़की के बारे में बताया जा रहा है इस पैराग्राफ में कि वो एक लड़की है, लिटिल गर्ल, जस्ट लाइक द लिटिल बॉय, छोटी लड़की है बॉय की तरह. Who could not walk, वो चल नहीं सकती हैं.
शी ऑलवेज विश, तो वो चल नहीं सकती हैं, तो जो हमारे पास नहीं होता है उसकी हम इच्छा करते हैं. वी विश दैट थिंग टू टेक प्लेस इन आवर लाइफ. तो उनकी विश क्या थी? टू वॉक एंड रन लाइक अदर लिटिल बॉयज़ एंड गर्ल्स. वो भी चाहती थी कि मैं भी, यानी कि वो भी भागें चलें दूसरे बच्चों की तरह. वाई कांट आई बी लाइक दैम, शी वंडर्ड. और वो सोचती रहती थी, सरप्राइज होती रहती थी अपने ऊपर कि मैं क्यों नहीं कर सकती जैसे दूसरे बच्चे करते हैं, मैं क्यों नहीं चल सकती हूँ, मैं क्यों नहीं भाग सकती हूँ. वाई आई कांट बी लाइक दैम. वन डे द लिटिल बॉय वेंट फॉर अ वॉक. ही केम टू अ पार्क वेर ही सॉ द लिटिल गर्ल प्लेइंग इन द सैंड. तो एक दिन ये जो बॉय हैं, द लिटिल बॉय वेंट फॉर अ वॉक एंड ही केम टू अ पार्क. वो एक दिन वो वॉकिंग करने गए थे. ये तो मेंशन नहीं कि मॉर्निंग था कि इवनिंग था. ही वेंट फॉर अ वॉक, और चलते चलते वो कहाँ तक पहुँच गए? पार्क तक पहुँच गए. और पार्क में इन्होंने क्या देखा? एक छोटी लड़की जो है वो सैंड से खेल रही है, रेत से खेल रही है. लेट्स सी फर्दर. टर्न योर पेज टू नेक्स्ट 53. Here we go. Now there is one question right on top. What do you think the little boy will do? आपके हिसाब से ये लड़का जो है लिटिल बॉय, इन्होंने ये लड़की को, लिटिल गर्ल को देखा मिट्टी से खेलते हुए, सैंड से, रेत से खेलते हुए, तो ये क्या करेंगे? आपके हिसाब से क्या करेंगे? According to me, he will first approach the girl and he will talk and be friend to this girl. Let's see how it happens. He ran over to the little girl and asked. और वो भाग के गए लिटिल गर्ल के पास क्योंकि वो अकेली थी, और पूछा, Have you ever wanted to fly like a bird? उन्होंने क्या क्वेश्चन किया उनसे लड़की के पास जाके? क्या तुम नहीं कभी चाहा तुमने कि तुम बर्ड की तरह फ्लाई करो? कभी भी तुम्हारी इच्छा है कि तुम ऊपर आसमानों पे उड़ो? What did this girl say? No, said the little girl. But I have wondered what it would be like to walk and run like other boys and girls. इन्होंने पहले तो ना बोला वो लड़के से, और फिर बोला कि मैं तो यही वंडर करती रहती हूँ, यही मेरी सरप्राइजिंगली मेरी जो सोच है, सोचती रहती हूँ कि मैं व्हाट इट वुड बी लाइक. और आप जैसे चलते हो बॉयज़ आपके जैसे और लड़कियाँ जैसे चलती हैं, चलना कैसा होता होगा? ओके. एंड रन लाइक अदर्स, चलना भी और भागना भी कैसा होता होगा जैसे आप लोग भागते हो चलते हो. तो ये तो उड़ने का सोच ही नहीं रही हैं अभी, ये तो चलने का ही सोच रही हैं, भागने का ही सोच रही हैं. फिर वो दोनों काम कर लेंगी तो शायद सोचें कि वो उड़ना चाहेंगी कि नहीं, या उड़ सकेंगी कि नहीं. तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था? वाई आस्क्ड द बॉय. बॉय ने पूछा, तुम उड़ना क्यों नहीं चाहती हो? अभी वॉक और भागना ही क्यों चाहती हो? आई कांट वॉक और रन, शी आंसर्ड. उन्होंने बहुत ही सैड फीलिंग होगा उनका ये आंसर देने में, तो उन्होंने बोला मैं चल भी नहीं सकती और भाग भी नहीं सकती हूँ. दैट इज़ वेरी सैड, सेड द बॉय. डू यू थिंक वी कुड बी फ्रेंड्स? ही आस्क्ड हर. फिर लड़के ने बोला, लिटिल बॉय ने, कि ये सचमुच बहुत उदास होने वाली बात है, बहुत ही सैड होने वाली बात है. आई एम वेरी सैड टू हियर दिस. ओके. थोड़ा उनको सैड फीलिंग नहीं कराया ये बोल के कि मैं भी सैड हूँ. ये सुन के तो अच्छा लगता है, कोई हमारे साथ हंस तो लेते हैं हमारे साथ लोग, बट कोई हमारे साथ उदास नहीं होता है. तो ये एक बहुत ही अच्छी बात है कि वो लड़का उनके साथ उदास हो रहा है क्योंकि वो भी उदास हैं. शी इज़ ऑल्सो सैड. और उन्होंने फिर बोला, डू यू थिंक वी कुड बी फ्रेंड्स? उन्होंने बोला, किसने? द बॉय, कि तुम अगर नहीं हो, अगर पसंद हो तो क्या मैं तुम्हारा फ्रेंड बन सकता हूँ? हम दोनों फ्रेंड्स बन सकते हैं. ओके. ही आस्क्ड हर, और यानी कि फ्रेंडशिप का हाथ बढ़ा रहे थे उन्होंने उनके साथ. ओके. ही आस्क्ड टू बी फ्रेंड्स. श्योर, सेड द लिटिल गर्ल. लड़की ने फ़ौरन हाँ बोल दिया. The two children played for hours. They made sand castles and talked and laughed. Then the little girl's father came with a wheelchair to take her home. The little boy ran over to the girl's father.
he whispered something into his ears. That would be wonderful, said the little girl's father. Now we'll stop over here and let's see. तो उन दोनों में फ्रेंडशिप हो गई. वो लोग जो थे घंटों तक, द टू चिल्ड्रन प्लेड फॉर आवर्स, यानी कि काफ़ी घंटे तक उन लोग ने एक साथ खेला. दे प्लेड विथ ईच अदर. और क्या खेला उन लोग ने? उन्होंने मट्टी से उसके जो घर बनाते हैं ना, सैंड कासल्स, महल बोलते हैं कासल को, तो उन्होंने कैसे महल बनाए वो तो नहीं दिख रहा है पिक्चर में, बट दे मेड सैंड कासल, रेत की बिल्डिंग्स बनाई. एंड टॉक्ड एंड लाफ्ड, और बहुत बहुत बातें की और बहुत हंसी मजाक का जोक्स भी किया. ओके, खुश रहे वो दोनों एक दूसरे के साथ काफ़ी घंटे तक. फिर क्या हुआ? व्हाट देन हैपन? देन द लिटिल गर्ल्स फादर केम, और लिटिल गर्ल के जो फादर हैं वो आ गए. और किसके साथ आए? ही केम विद अ व्हील चेयर, क्योंकि वो लड़की चल नहीं सकती हैं तो उनको वो व्हील चेयर पे लेके जाएंगे. व्हील चेयर मीन्स एक कुर्सी होती है जिसकी पहिए होते हैं, तो उसको हम चलाते हुए, गाड़ी की तरह चलाते हुए लेके जा सकते हैं, पुश करके. टू टेक हर होम, घर ले जाने के लिए उनके फादर आ गए. अब क्या हुआ? वो लेट्स सी व्हाट हैपेंड. द लिटिल बॉय रैन ओवर टू द गर्ल्स फादर, और जल्दी से उन्होंने देखा वो फादर इनके लिए आ रहे हैं. वो फादर उन तक पहुँचे, उससे पहले वो बॉय जो है उन तक जल्दी से पहुँच गए लड़की के फादर के पास, और कुछ कानों में बोला. ही विस्पर्ड समथिंग इनटू हिज ईयर्स, कुछ कानों में बोला. ओके, चुपके चुपके जब बोलते हैं उसको विस्परिंग बोलते हैं, ताकि वो लड़की ना सुने. व्हाट वुड बी, दैट वुड बी वंडरफुल, सेड द लिटिल गर्ल्स फादर. और वो जो विस्परिंग कर रहे थे लिटिल बॉय, उनका सुन के फादर ने क्या बोला? वो ये तो बहुत ही अच्छी बात है, वंडरफुल, वंडरफुल बहुत ही खुशी की बात है, बहुत ही गुड आइडिया है. ओके, so children will stop over here. We'll continue the reading and understanding in our next video. Till then children, keep reading and underlining the words which you haven't understood and share your problem with me. Okay children, keep reading, keep sharing the queries. Till then, bye.